हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के बारे में। इंग्लिश कैसे सीखें? वेरी बेसिक क्वेश्चन। कई बार आपने इसको पूछा होगा, आपको इसके जवाब मिले होंगे, कई प्लेटफॉर्म से मिले होंगे, अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग इसके एक्सप्लेनेशंस दिए होंगे, तरीके बताए होंगे, ट्रिक्स बताए होंगे कि इंग्लिश को ऐसे सीखें, शॉर्टकट्स बताए होंगे। पर फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई शॉर्टकट नहीं है। प्लीज शॉर्टकट पे डिपेंड मत रहिए। किसी भी आर्ट को सीखने के लिए, लैंग्वेज इज ऑल्सो एन आर्ट, किसी भी आर्ट को सीखने के लिए आपको कोई शॉर्टकट नहीं काम में आता है। इमेजिन कीजिए, आप गिटार सीखने जाना चाहते हैं। गिटार में मास्टर होने के लिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, आई एम नॉट श्योर, 1 या 2 साल हम मान के चलते हैं। और कोई आपसे कहता है कि देखो मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, तुम 15 दिन में गिटार सीख जाओगे। हो सकता है वो आपको 15 दिन में इतना सिखा दे कि आप 2 4 5 लाइंस का म्यूजिक निकाल लो, लेकिन जब आप आगे जाके कंपटीशन में जब आगे जाओगे, बड़े लेवल पे आप कॉम्पीट करोगे, तो एकदम से आप अपने आप को हेल्पलेस पाओगे कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे थोड़ा सा आता था, इन सबको तो कितना कुछ आता है। तो फ्रेंड, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका जानने से पहले हमें थोड़ा सा लर्निंग मैकेनिज्म को समझना होगा। उसके बाद आप देखिए सही तरीका क्या है। फ्रेंड्स, आप अपने ब्रेन को 3 पार्ट्स में इमेजिन कीजिए। 3 पार्ट्स मानिए जनरली इसके। एक है कॉन्शियस, एक है सबकॉन्शियस और एक है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का काम है बहुत पुराने डेटा को स्टोर करके रखना, कोई पुरानी याद जो आपको बड़ी मुश्किल से याद आती है। कोई एक्सीडेंट आपने बचपन में देखा था, सेम आज देख लिया तो थोड़ा सा याद आ गया, हाँ ऐसा तो पहले भी मैंने बचपन में देखा था। तो ये अनकॉन्शियस का काम है। तो इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब रह गए हमारे पास कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। बस इन दो पर ही हमें फोकस करना है। जब भी कोई आप नई चीज सीखने जाते हैं, वो कॉन्शियस ब्रेन का काम होता है। कॉन्शियस ब्रेन ही चीजों को समझता है, सॉल्व करता है, और जैसा नाम ही कॉन्शियस है, पूरी तरह होश में जो है, वही आपको हर चीज सिखाता है। कॉन्शियस ब्रेन का काम सीखने का है, नए डेटा को सीखने का है, नए डेटा को प्रोसेस करने का है। तो गलती तो होगी ही, तो कॉन्शियस ब्रेन गलती भी करता है। अब आप सोचकर देखिए, जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं तो क्या गलती नहीं होती? जब आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं, नई लैंग्वेज सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं स्टार्टिंग में, कोई आर्ट सीखते हैं, कुकिंग सीखते हैं, गिटार सीखते हैं, कुछ भी आप सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में आप कितनी गलतियां करते हैं? क्योंकि कॉन्शियस ब्रेन आपको सिखा रहा है, उसका काम ही है नए डेटा को प्रोसेस करना और आपको नई चीजें सिखाना, और कॉन्शियस ब्रेन गलती करता है। पर फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन, कुछ काम आपको नहीं लगता ऑटोमेटिक हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जैसा आप हिंदी या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आप कितने फ्लुएंटली बोलते हैं। क्या आपको सोचना पड़ता है किस चीज का स्ट्रक्चर क्या होगा? नहीं, ऑटोमेटिक। ठीक है, मान लीजिए कुछ चीजें तो इतनी ऑटोमेटिक है कि किसी ने पीछे आके आपकी पीठ पे एक चुमटी भर दी जोर से, तो आपके मुंह से जो भी वर्ड्स निकलेंगे, ऑफ कोर्स आप बेटर जानते हैं, जो भी वर्ड्स आपके मुंह से निकलेंगे, क्या वो प्लान्ड होंगे? क्या वो सोच समझ के बोले गए वर्ड्स होंगे? नहीं, वो सबकॉन्शियस से ने आपने तो सोचा भी नहीं, और कभी कभी तो आपको लगा ये मैं क्या भूल गया यार। ठीक है, तो ये है सबकॉन्शियस जो चीजों को बना देता है ऑटोमेटिक। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जगलर है, 8 बॉल्स वो चला रहा है, उसको भी एक भी बॉल नीचे नहीं गिर रही, टेक्निकली सबकॉन्शियस से कंट्रोल हो रहा है, ऑटोमेटिक है, इसलिए वो गलती नहीं कर रहा। फ्रेंड, जब आपने गाड़ी सीखी थी तो कॉन्शियस से सीखी थी। अब आप जब गाड़ी अच्छे से चलाना जानते हैं, तो ये सबकॉन्शियस से आप चला रहे हैं। गाड़ी चलाते वक्त आपने कभी नोटिस किया, अपने आपको याद भी नहीं रहता कब आपने क्लच दबाया, कब गियर बदला है। कार चला रहे तो स्टीयरिंग अपने आप चलता रहता है, बाइक चला रहे तो सामने कोई आ जाता है तो ब्रेक लगता पहले, थॉट बाद में आता है ब्रेक लगाने का, लग पहले जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि ये कंट्रोल्ड है सबकॉन्शियस से। तो जो भाषा होती है वो सबकॉन्शियस से बोली जाती है, ना कि कॉन्शियस से बोली जाती है। और जो चीजें सबकॉन्शियस से कंट्रोल्ड होती हैं, वो बोर्ड से पूरी तरह नहीं सीखी जा सकती, वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से ही सीखी जा सकती है। जैसे कार चलाना, बाइक चलाना, स्कूटी चलाना, वॉट जो भी आप चलाते हैं, वो जब आप रियल में जब तक नहीं चलाएंगे, नहीं आएगी। उसके आप कितनी ही थ्योरी पढ़ लीजिए, कार चलाने की 1 साल तक थ्योरी पढ़ लीजिए, 100 आउट ऑफ 100 भी ले आइए टेस्ट में, थ्योरी वाले टेस्ट में, और एक दिन आपको चाबी देके बोले जाओ अब मजे करो, अब तो तुम्हें सब कुछ पता है, नहीं चला पाओगे। 4 दिन उसमें बैठकर चला लेते तो जरूर चला लेते। तो कुछ चीजें जो सबकॉन्शियस ब्रेन से कंट्रोल होती हैं, जिसमें लैंग्वेज भी आती है, ये प्रैक्टिस मांगती हैं, सिर्फ बोर्ड से नहीं सीखी जा सकती। और यही रीजन है कि टेंसेस जैसी बेसिक चीज जो अर्ली क्लासेस में आ जाती हैं, वो कॉलेज तक लोगों की क्लियर नहीं हो पाती हैं, एक बड़ी उम्र तक क्लियर नहीं हो पाती हैं। दिस इज द रीजन, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो आप समझ गए सबकॉन्शियस कितना पावरफुल है, चीजों को ऑटोमेटिक बना देता है, फ्लो में चलाता है। फ्लो ऐसा चलता है कि आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो रहा है। हिंदी बोले जा रहे हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज बोले जा रहे हैं, कुछ नहीं सोचना। कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कुछ नहीं सोचना, ऑटोमेटिक हो रहा है। लैंग्वेज सबकॉन्शियस का ही गेम है।
अब हम बात करते हैं तो अब सीखे कैसे। तो हमें डेटा सबकॉन्शियस में डालना होगा ताकि ऑटोमेटिक हो जाए और बोलते हैं कोई स्ट्रक्चर ना सोचना पड़े। तो पहला स्टेप कॉन्शियस के थ्रू ही जाएगा, कॉन्शियस ब्रेन के थ्रू ही जाएगा। आपको पहले बेसिक ग्रामर को अच्छे से क्लियर करना होगा। बेसिक ग्रामर में क्या क्या आता है? बेसिक ग्रामर में आते हैं मॉडल्स, could, can, would, should, may, might, have to, has to, will have to, ठीक है ना। ये सब बेसिक यूज टू, ये सब बेसिक मॉडल्स हैं। और टेंसेस आते हैं, टेंसेस जो हम पूरे टेंसेस पढ़ते हैं वो टेंसेस, और कुछ और चीजें जो बेसिक मॉडल्स में आती हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से, उससे वीडियोस में बनाता रहता हूं। तो हम बात करेंगे कि पहले तो आपको बेसिक ग्रामर को सीखना ही होगा। पढ़कर सीखिए, वीडियो देखकर सीखिए, कैसे भी सीखिए, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट हो जाता है। पता है, अब उसको यूज करना पड़ेगा। आज सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख लिया, समझ लिया, चलिए दिन में कोशिश कीजिए जितनी बार हो सके उतने सेंटेंस उसके बोल लें, रोज बोलें। सिंपल पास्ट देख लिया, हो सके कोशिश कीजिए उसके सेंटेंस को बोलें। कोई बोलने को नहीं मिलता है, बोलने वाला नहीं मिलता है, तो खुद से बात कीजिए, कांच के सामने खड़े होकर बात कीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके मुंह से वो चीज निकलनी चाहिए। जितना आप मुंह से उस चीज को रियल में बोलेंगे, प्रैक्टिकली बोलेंगे, उतनी ही जल्दी वो सबकॉन्शियस में चली जाएगी और उसके बाद उतनी ही जल्दी आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ लोगों का कहना ये भी होता है, एक मिसकंसेप्शन है कि नहीं नहीं, इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर थोड़ी ना जरूरी है, इंग्लिश तो बिना ग्रामर के भी आ जाती है, ग्रामर व्रामर थोड़ी ना सीखनी पड़ती है, हिंदी भी तो हमने बिना ग्रामर के ही सीखी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, हाँ इंग्लिश बिना ग्रामर सीखे आ सकती है। अगर आप रात दिन इंग्लिश स्पीकर्स से ही घिरे रहते हैं, आप रात दिन उन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं जो सिर्फ आपसे इंग्लिश ही बोलते हैं, वहां फिर आपको कुछ भी नहीं करना, वहां सिर्फ उनके साथ रहकर ही आप इंग्लिश सीख सकते हैं। और वो भी शॉर्टकट नहीं है, वो चीज भी अपना टाइम मांगती है। ऐसा नहीं है कि आप आज से इंग्लिश स्पीकर्स के बीच में उठने लगे 15 दिन में इंग्लिश बोलने लगे, नहीं, वो चीज भी थोड़ा सा टाइम मांगेगी, शॉर्टकट वहां पे भी नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली हम जिस माहौल में रहते हैं, हम में से ज्यादातर लोगों के पास ऐसे लोग नहीं है, ऐसी कंपनी नहीं है, ऐसा सर्किल नहीं है, ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है हमारे घर में, हमारे स्कूल कॉलेजेस या ऑफिस में जो इंग्लिश में बात करते हो हमसे। तो फिर हम क्या करें? यहां पे ग्रामर सीखनी जरूरी है फ्रेंड्स। आपको ग्रामर सीखनी होगी, सीख सीख कर बोलनी होगी। हर सेंटेंस मुझे कैसे कन्वे करना है आपको पहले समझ में आना होगा। चलिए, तो पहला स्टेप आपके लिए हो गया, ग्रामर सीखिए, वीडियोस से सीखिए, बुक से सीखिए, जहां से आसान लगता है वहां से सीखिए और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिए। बोलिए, रोज बोलिए, तभी वो चीज काम की है, वरना काम की नहीं है। नेक्स्ट, आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी होगी। डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ पढ़ना होगा, जितना हो सके पढ़िए। आधा घंटा मिलता है, आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल सकते हैं, वेरी गुड। इतना भी नहीं निकाल सकते तो हाफ एन आवर ही मैनेज कीजिए, पर डेली बेसिस पे कुछ रीड कीजिए। अच्छा, रीड क्या करें? एनीथिंग दैट इज सिंपल, जो आपको 90% से ज्यादा वैसे ही समझ में आ रहा है, पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ रहा है। कोई टफ मत पढ़िएगा स्टार्टिंग में, एकदम से इनिशियल लेवल पे बहुत टफ इंग्लिश पे मत चले जाइएगा कि एक पैराग्राफ में 8 वर्ड्स का मीनिंग आपको पता नहीं है, ऐसी चीज पे मत चले जाइएगा। स्टार्टिंग में ऐसी चीज पढ़िए जो सिंपल इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश है, जिसका मीनिंग आपको समझ में आता है। फिर धीरे धीरे करके हम लेवल को अप करेंगे। एकदम से आप हाई लेवल पे जाएंगे तो आप उस चीज को कुछ ही दिन में बोर होकर खुद से ही छोड़ देंगे, अगर आप एकदम से हाई लेवल पे चले गए तो। रीडिंग हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा? थर्ड स्टेप होगा राइटिंग। आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इंग्लिश में लिखना होगा, कोई ना कोई आर्टिकल आप लिखने की आदत डालिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जिस चीज को लेकर आप सेंटिमेंटल हैं, जिस चीज को लेकर आपके मन में सेंटिमेंट्स है, उसके बारे में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रे एनिमल्स के बारे में आप सेंटिमेंटल है, वो भूखे रहते हैं, परेशान रहते हैं, गर्मी सर्दी बारिश में परेशान होते हैं, आपको उनकी तकलीफ से तकलीफ होती है, आपके मन में सेंटिमेंट्स है उनके लिए, तो एक आर्टिकल लिख लिया। प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रे एनिमल, उनके बारे में लिख लिया, उनको क्या क्या परेशानी आती है, पेज पे उतार लिया। देखा, ये राइटिंग हो गई आपकी, ये 3 स्टेप आपके हो गए। ठीक है, बेसिक ग्रामर को सीखना, बोलना तो है ही डेली। उसके बाद आपको क्या करना है? रीडिंग करना है डेली बेसिस पे, राइटिंग करना है डेली बेसिस पे। अब हियरिंग, इंग्लिश सुनना है डेली बेसिस पे। जहां पे भी आपको बेटर सोर्स लगता है इंग्लिश सुनिए। अगर आप अपनी ही एक्सेंट में सुनेंगे, फॉर एग्जांपल आप इंडियन हैं तो आप इंडियन एक्सेंट में ही इंग्लिश सुनिए, वो आपको ज्यादा इजीली कैच होगी। अगर आप एकदम से दूसरे एक्सेंट पे चले गए तो वहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे इंग्लिश न्यूज सुनिए जहां पे कोई इंडियन ही बोल रहा है, थोड़ा धीरे बोल रहा है, बहुत फास्ट नहीं बोल रहा है, तो देखा आपने। रोज इंग्लिश को सीखिए, समझिए, बेसिक ग्रामर को सीखिए, समझिए, रीडिंग कीजिए, राइटिंग कीजिए और लिसनिंग कीजिए। ये 4 स्टेप्स अगर आप करते रहेंगे तो खुद को बहुत ऑनेस्टली
2 से 3 महीना दीजिए, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आप पहले से कितना आगे आ गए हैं। सीखने का लेवल वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, आप टाइम कितना देते हैं, आपके सर्कमटेंसेस क्या है, आपका डेडिकेशन कितना था, लर्निंग पावर कितनी है, तो थोड़ा वेरी करता है। कोई 2 घंटे 2 महीने या 1.5 मंथ से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा देगा, किसी को 3 मंथ्स लगेंगे, किसी को 8, 9, 10 मंथ्स, 1 साल तक लग सकता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इट्स ओके। जितना टाइम लगता है उतना टाइम दीजिए, पर ये चारों चीजें एक साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट आपके पास यहाँ पे नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आज से ही ट्राई कीजिए और देखिए अपने आप को बहुत ईमानदारी के साथ 3 महीने देके दीजिए, पूरे ईमानदारी के साथ। लास्ट टाइम फिर से कहता हूं, कोई शॉर्टकट नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।